फ्रेंडा हाँ हेलो फ्रेंडा, का हाल बा। तो दोस्तों किसी किसी ने बादाम बेचकर और कद्दू और नींबू हिला हिला करके कोठी बंगले खरीद लिए। किसी किसी ने थूक वाली चाय पिला पिला कर कारें खरीद दी है। और इसी तरह से फ्रेंडा, वड़ा पाव, अंडा सब मिलकर एक कूड़ेदान में इकट्ठे हो गए। चले देखते हैं। चलो क्या बिग बॉस लाइव देख चुके हो पहले से ही? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल। तो हक दे बॉस में ओ टट्टी में हक दे बॉस कुछ भी मतलब वो घूम फिर के बात एक ही है कि एक हगने वाला सीजन फिर से स्टार्ट हो गया है, जहां पर रोड और नाले के बगल से सारा कूड़ा करकट उठा करके आपके सामने सेंट लगा करके पेश किया जा रहा है। आप इंट्रोडक्शन में एक कंटेस्टेंट के बातचीत से ही अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितना घटिया शो होगा, जिसको सलमान खान ने भी हाथ जोड़ा, बोला बाबा अपन से ना हो पाएगा, माफ कर दो। और वो ये तो शर्म भी आ रही है, हंसी भी आ रही है अंबानी के ऊपर। अरे भाई क्या लेके आया, तेरी बेटे की प्री वेडिंग में कहीं ज्यादा खर्चा हो गया था, जो EMI लोन चुकाने के लिए तेरे को 29 रुपए में शो बेच रहा, बड़ा टट्टी जैसा। शर्म कर ले अंबानी भाई जरा। ये अंबानी जी को पहले ही पता था ये जितना घटिया, जितने कौड़ी का है उतने ही दाम लगाए, 29 रुपीज। भाई हमने तो नहीं खरीदा, आप कुछ बोलेंगे तो तुम रोज वीडियो कैसे बना रहे हो। अगले दिन इंस्टाग्राम में आ जाते हैं या मेरे पे जियो ऐप है, उसमें इसकी हाईलाइट आ जाती है, उसको देख के मैं आपके लिए रोज वीडियो ला। तो इन फ्रेंडा मैडम की बात बाद में करते हैं, पहले बात करते हैं आपके वड़ा पाव गर्ल की, जो रोड में भी लड़ाई कर रही थी। लड़ते लड़ते यहां तक आ गए और यहां भी लड़ाई। आई एम श्योर लंबी रेस की घोड़ी शायद ये फाइनल तक भी ना चल जाए, जीत भी नहीं जाए। ये हाल है आज की डेट में हमारी ऑडियंस का। इनको कचड़ा परोसो, ये कचड़े को माथे में लगा लेते हैं। तो वड़ा पाव गर्ल किस तरह से रणवीर चौधरी को डांट रही है कि अड्डा ये दिखाए वो दिखाए। अरे भाई उसने बोला बंटवारा कर दो। क्या दिन भर हमारा बनेगा जो हम 4 5 तो फिर मैं भी किसी के लिए कर लूंगा, किसी से बोलूंगी भाई तू मेरे लिए रेस कर, मैं तेरे को अंडा दे दूंगी, तू मुझे ये कर लूंगी, फिर मैं अलग रख दूंगी मैं कि भाई तू ये कर। पर 6 से अंडा इज गलत बात हो जाएगी। ये तो मैंने वो तो ऑलरेडी मैंने बोल दिया। जो भी मेरे हिस्से का आता है उसकी बात हो रही है। पर आप 4 अंडा, जैसे आप एक बार मुझे ये सारा क्लियर करके बता दो कि सिर्फ सुबह अंडा खाना है या दोपहर में भी, लंच में भी, डिनर में, हर वक्त अंडा चलेगा यार। एक क्लियर कर लो एक बार। खाने का जिसको जो खाना है खाना, नहीं खाना फेंक देना। किचन से बंटवारा नहीं होगा, जो बनेगा सब पे बटेगा, क्या बुराई। इन दो लोगों को देखकर मुझे अब विश्वास हो गया हिंदुस्तान में बेरोजगारी बहुत है, महंगाई बहुत है, पैसे की समस्या बहुत है। रणवीर चौधरी और दीपक चौधरी से, अरे भाई तुम स्टैब्लिश लोग हो, इतने गंदे लेवल पे तुमने हाँ कैसे कर दी। और अब बात कर लेते वड़ा पाव गर्ल की। ये फेमस इसलिए नहीं हो कि वड़ा पाव अच्छे हैं, 20 और 25 रुपए के वड़ा पाव इतने 50 रुपए बेचे हैं। ये अपने वड़ा पाव के टेस्ट से नहीं, जो फूड ब्लॉगर गए हैं इसको रोस्ट करने, तारीफ करने, उसकी वजह से फेमस हुई है। और देखो तो किस्मत का खेल, ये जिसको रोस्ट किया जाता है वो आ गई नेशनल टीवी में, और वो ब्लॉगर आज भी नाले किनारे ठेलियों में ब्लॉगिंग कर रहे हैं। ना मैं कभी बिग बॉस में नहीं जाऊंगी। मैम कभी नहीं जाना, मतलब ऐसा नहीं है कि आ गया क्या है क्या नहीं चाहेंगे तो जाना ही पड़ेगा आपको। मेरा सुकून मेरी काट है मैम। A few moments later. बाबा जी आपकी बेटी इतनी अमीर हो गई। इतने बाद दिल्ली की गलियों से लड़ाई करी है। पहले 4 महीने का बच्चा था, अभी 6 महीने का था, वो तभी बीमार था, अभी 3-4 साल का हो गया, अभी बीमार है। हर बार मैं कुछ बोलूं, मैं भी मेरा बच्चा बीमार, मेरा भी बच्चा बीमार। अब बच्चे को छोड़ के नोटों के लिए यहाँ पहुंच गई है। किस्मत ने 2 साल पहले ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी। मेरा 3 साल का बेटा है, उस वक्त वो 4 मंथ का था, तो मुझे सडनली जॉब छोड़ना पड़ा। दूसरे को मैं एक मदर हूँ, तो बच्चे का कभी भी डिमांड होता है। आप घर में अपने बेटे के लिए जा रही हैं तो मेरा बच्चा बीमार। अरे एयरपोर्ट पे गिर गया, तेरा बच्चा पीछे देख। और जब जैसी कैमरा मैन आए तू तो बच्चे को छोड़ करके पोज देने लग गई। मेरा बच्चा बीमार है, बच्चे के लिए तो कर रही हूँ, बड़ा पाव बेची, घर जाती हूँ, नजदीक ठेली लगाती हूँ, दुकान नहीं लगा सकती कि ठेली से घर नजदीक है, फट से बच्चों के पास चली जाती हूँ। अब बिग बॉस से फट से बच्चे के पास कैसे जाएगी?
तो मोहतरमा झूठ मत बोलो, जैसा आप दिल्ली की गलियों में बोलते हो। यहाँ तुम्हें पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, पता नहीं मे बी वर्ल्ड और कंट्री में भी लोग देख रहे होंगे। यहाँ झूठ नहीं चलेगा। शर्म कर लो। बच्चे को या बच्चों की बीमारी का बहाना बेचकर पैसे कमाना और अब तो फेम कमाना, ये शर्म वाली बात है। मतलब चंद्रिका को नॉर्मल बैठना पसंद है, वैसे ही वो दिखेगी। चंद्रिका को मेकअप एंड ऑल नहीं पसंद है, वो वैसी दिखेगी। मेकअप नहीं करती, मैं नेचुरल हूँ। ये मुंह में जो बेसन पोत के आई है, ये कहाँ से पोत के? कहाँ डालते हो भाई? कहाँ डालते हो? पहले बोलती थी इतनी अमीर थोड़ी हूँ, इतना बेसन फेंकूंगी। इतना बेसन फेंकूंगी मैं, इतनी अमीर हो गई मैं। अब बोलती है मैं इतनी अमीर हो गई, मैं बिग बॉस में जा रही हूँ। इतनी अमीर हो गई कि बिग बॉस के घर में आ गई वो भी। और अनिल कपूर सोच रहा होगा इतनी एक्टिंग में किसी और मूवी में कर लेता तो एक और ऑस्कर मिल जाता। बड़ा पाव घर चलाने के लिए बेचना शुरू करा। समझ में आता है घर चलाना है, पति पत्नी नौकरी नहीं करते हैं, मगर बिग बॉस में बेटे के लिए जाना नहीं, बिग बॉस में फेम के लिए जाना है। आप घर में अपने बेटे के लिए जा रही हैं तो और जाना ही क्यों था बिग बॉस में? पैसे कमाने के लिए, जब तू खुद मान रही है पर डे 40,000 की है, 4 दिए 12 का 40 कमा रही है ना, दिन का 40,000, 6 लाख का। यार तुम्हें मेहनत कर। तो यहाँ तो बड़ा पाव बिकेगा नहीं, यहाँ के बेचने आई है। झूठ। अमीर लोग नहीं जाते, ये छपरी लोगों का गैंग है यहाँ पर। जो सबसे बड़ा छपरी है वो बिग बॉस में आता है। वो जमाने गए जब सेलिब्रिटी आते थे, अब आते हैं 12.5 लाख रुपए ना। अरे बेटा पाल रही है कि कोई चिड़िया घर पाल रही है, तेरा बेटा सिर्फ नोट खाता दिन भर। और यहाँ लोगों को ज्ञान दे रही पैसा कमाओ, मोबाइल में नेटफ्लिक्स वगैरह मत चलाओ, उसमें टाइम वेस्ट मत करो। अरे बड़ा पाव वाली, तू फेमस ही इन्हीं इंटरनेट की वजह से हुई, जो तुझे रोस्ट कर रहे थे और इंटरनेट में लोग तुझे देख रहे थे। मेहनत से तू भी कोई फेमस नहीं, तो ज्ञान मत परोस जरा। यार तुम्हें मेहनत कर रही हूँ ना यार। नहीं तो मैं वो मैं कमा रही हूँ, तुम भी करो। मत मोबाइल चलाओ, मत नेटफ्लिक्स चलाओ, मत अपने बाप के पैसों पे अय्याशी करो। उठो, बाहर निकलो, घूमो, सीधी अपने दम पे करो। वैसे तो हिंदू धर्म में ये गैर कानूनी माना जाता है, पाप भी माना जाता है। एक जिंदा बीवी के होते हैं, बिना तलाक दिया आप 2 ले लो, मगर धर्म बदल के चलता है। तो ये कोई बहुत बढ़िया अचीवमेंट नहीं है जिसको नेशनल टीवी में आके ग्लैमराइज कर रहे हो। अनिल कपूर भी बोल रहा है वाह बढ़िया काम करा, आप भी छाती। सक्सेसफुल मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, आपके पीछे तो 2 औरतों और 4 हाथ हैं। कहाँ क्या तपस्या की थी भाई आप लोगों ने? आपने क्या तपस्या की थी? और कुछ नहीं किया। अनिल कपूर से कहना चाहता हूँ ये 2, 4, 6, 8 बीवी के लिए तपस्या नहीं करनी पड़ती, या दूसरे धर्म का होना पड़ता है, या ऐसे चटक और बेशरम होना पड़ता है। लो कर लो हाथ। जितने जितने बीवी बच्चे को दिखा दिखा करके फेम और नोट कमाए, वो ज्ञान पेल रहा है कि जिंदगी में क्या करना है। अबे तूने क्या करा है? नहीं संभाल पाए तो मुझे लग रहा है कि आपके अंदर कुछ क्वालिटीज कम होंगी, इसलिए आप इतने संभाल पाए। यही तो समझ में आया अरमान भाई। तो पहली चीज आप सीख लो कि हर चीज सेम नहीं होती। आप जो कर पाओगे वो मैं नहीं कर पाऊंगा, और कुछ चीजें कुदरत देती है, तो कुदरत के सामने हमारी नहीं चलती। पहला तो ये है कि रिश्ता मैं नहीं चला रहा, ये रिश्ता चला रहा है दोनों, और हर आदमी चाहता है इसकी 2 वाइफ। और ये गटहरिया पता नहीं क्या, लोग तो ट्रोल कर रहे हैं कि भाई तू एलवीस यादव का चमचा है, उस वक्त एलवीस यादव के ही फॉलोअर सपोर्टर तो वोट करेंगे, मगर तू यहाँ बेइज्जती कराना है। देख तेरे लिए मजाक में बिग बॉस क्या बोल रहा है। कटारियां जब भी आप मुंह खोलते हैं तो ऐसे लगता है किसी ने गटर का ढक्कन उठा दिया हो। आप गलत जगह आ गए हैं, आपको किसी चिड़िया घर में जाना चाहिए था। 4 फुटिया सिस्टम यहाँ नहीं चलेगा। ठीक है सर। और किस्मत की विडंबना भी देखो, जिस लड़की को कोई नहीं जानता वो उस एक्टर को बोल रही है आप करते क्या हो। अरे तू क्या करती है? फ्रेंड ना कह रहा हो, तूने करा क्या है? आप क्या करते हो? मैं एक्टर हूँ। क्या किया है अभी तक? गजब बेइज्जती है। जब घर से चली थी पूरे गांव ने ऐसे पिता करा था, माला लेकर जैसे पता नहीं कौन सी जंग जीतने जा रही है। और अब सारा का सारा गांव बैठकर टीवी में मजे ले रहा है। पता नहीं इसकी तारीफ कर रहे हैं कि पड़ोसी चुगली मार रही है। देख तेरी बिटिया क्या कर रही है। मेरी रिया ना देखा। अब शिवानी तो एरोप्लेन में बैठी है तो कुछ बना रही है। कई एरोप्लेन में मना होता है बाहर खाना। अगर एयर होस्टेस ने पूछ लिया व्हाट इज दिस, तो इसमें ज्यादा टेंट्रम दिखाने की जरूरत नहीं। ये तेरी बेइज्जती है जिसको तू बड़ापन बोल रही है। हमें वाला है फ्रेंड, हम एरोप्लेन में बैठे हैं, हम सतुआ घोरे बैठे, ये मैं माई बे हमते कहती व्हाट, हमने कह दी हॉट। गुस्सा हो के चली गई मैं। हमें पता का कह रही, मैं अंग्रेजी बोल रही थी। किसी गांव से आने वाले को गंवार नहीं बोला जाता। गांव में भी पढ़े लिखे लोग हैं, IAS
दिमाग में प्रेशर दे कि तुम ये हो वो हो। हमारी लाइफ क्या है, हम एक गरीब परिवार से आए हैं, गरीब परिवार से हैं, हमें कोई गंवार भी बोलेगा हाँ मैं हूँ बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट में गए हैं, तेरी हरकतें ही छपरी घटिया गंवारों वाली है। हम एक गरीब परिवार से आए हैं, गरीब परिवार से हैं, हमें कोई गंवार भी बोलेगा हाँ मैं हूँ गंवार। अनपढ़ या गांव वाले को नहीं बोला जाता गंवार, जिसकी हरकतें गटर वाली होती है वो है। इसलिए तू है मान रही है, मगर तुझको अभी तक बोला किसी ने, तू सिंपैथी गेन करना चाहिए कि टैलेंट है नहीं, तो बोली मैं गरीब हूं मैं गरीब हूं। अरे वही बिग इंडियन आइडल और लाइव शो वाले जो नाटक है वो तू करने शुरू कर दी। और एक ही म्यूट बटन वाले भाई साहब है, ना मुझे मालूम है ना मैंने इतनी मेहनत करने की सोची कि जा करके चेक कर दो कौन है ये। जो भी है ये रिजेक्ट माल है, यहाँ पर लड़ाकू लोग आते हैं, या तो दिल का बहुत शरीफ है या ये भोंदू है। सबसे पहले निकलेगा भाई हूं कर रहा है, कोई गर्लफ्रेंड की तरह व्हाट्सएप मैसेज नहीं हाँ ओके ओके बाय, ये नहीं करना, यहाँ लड़ना है, तेरे बस का नहीं है। मैं बर्तन धो रही थी तो मुझे आके बोला आपने नाश्ता किया? अच्छा। तो मैंने बोला हाँ मैंने किया। तो मेरे दोस्तों ना ऐसा सीरियल देखने का मूड था ना इसमें रोस्ट वीडियो बनाने का, दुनिया बना रही थी। मुझे लगा एक बार आप लोगों को मैं वार्न कर दूं कि ऐसे छपरी लोगों को मत देखो, आपकी मेंटेलिटी भी वैसी होगी, अपने आप को भी अब ऐसी इमेजिन करने लगो। आपने देखा होगा कि कई लोग सुअर के साथ नालियां मुंह डाल के फेमस हुए हैं, कोई माँ बहन करके, कोई ठुमका लगा करके, कोई बादाम और अखरोट बेच करके। ये नहीं करना है, दुनिया में और भी बड़े अच्छे काम है, इनको छोड़ दो। बहुत और भी अच्छी अच्छी चीजें हैं। अगर बुलाना ही था ऐसा ही था, ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को ओटीटी में लाया था भाई, हमारे खान सर को ले आते, ज्ञान भी देते और शायद वो जीत भी जाते, मगर ना 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 छपरी जो कंटेंट लाना है, क्योंकि मालूम है आजकल की जनरेशन यही देखती है। चलिए दोस्तों थक गया हूं मैं तो, अब मैं देखूंगा नहीं, मैं बिल्कुल नहीं देखूंगा, ना मैं देखता हूं ना मैं इसका अगला भी रोज वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए देखना पड़ा, देखने का कलेजा मेरे अंदर है, बुढ़ापे में हार्ट अटैक आ जाए। तो मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो, तब तक के गुड बाय।